जय हिंद। एक मोहतरमा है जो टिकटॉक बैन हो जाने के कारण विधवा विलाप कर रही हैं। ऐसा लग रहा है ये लोग विधवा हो गए हों। इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए, मैं नहीं रोऊंगी, पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट मित्रों पता नहीं कौन से कित्रों एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। ये मोहतरमा भारत के कुछ ऐपों का मजाक उड़ाते हुए बोल रही हैं कि ये कोई भी भारतीय ऐप इंस्टॉल नहीं करेंगी, ये कोई भी भारतीय ऐप डाउनलोड नहीं करेंगी। सुनो बे नचनियों, हिंदुस्तान तुम्हारे ठुमकों पर नहीं टिका है। तुमको क्या लगता है तुम ये भारतीय ऐप डाउनलोड नहीं करोगी तो हिंदुस्तान भूखों मर जाएगा? ये हिंदुस्तान तुम्हारे ठुमकों पर नहीं, हम जैसे चंद सरफिरों, देश के जवानों और देश के किसानों पर टिका है। वैसे एक बात तो सच हो गया कि मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना, वो मुझसे दूर हो जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या टिकटॉक हो। मोहतरमा बोलती हैं कि ये जिसको भी सच्चे दिल से चाहती हैं वो इन्हें छोड़कर चला जाता है। इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। वतन से मोहब्बत करके देखो, अगर बेवफाई भी करोगे तो शहीद कहलाओगे। वतन से मोहब्बत, इश्क मिट्टी, इश्क वतन से मोहब्बत करो, साथ भी छूटेगा तो शहीद कहलाओगे। ये भारत देश का युवा, इनके बारे में कुछ बोलने का मन नहीं करता। इन पर तो मुझको हंसी आती है। इन लोगों के साथ तो नाइंसाफी हुई है। इस भाई के साथ तो ईश्वर ने ही, ऊपर वाले ने ही नाइंसाफी की है। आज भारत देश का युवा, देश के लौंडे हाथों में चूड़ियां पहनकर, लिपस्टिक लगाकर, मांग में सिंदूर भरकर, साड़ी पहनकर, और कोई भी श्रृंगार बचता नहीं है जो लड़कियां करती हो ये लोग ना करते हो। पूरा 16 का 16 श्रृंगार कर टिकटॉक पर कमर मटकाते हैं, मुजरा करते हैं। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर। साला टिकटॉक ने देश के युवाओं को नपुंसक बनाकर रख दिया था। ये साहिबजादी, मतलब इस तरह से मातम छाया है मुल्क के हिंदुस्तान में। हमारे 20 जवान शहीद हो गए, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये टिकटॉक क्या बैन होगा? लोग अपनी चूड़ियां तोड़ रहे हैं, विधवा विलाप कर रहे हैं। लग रहा है ये लोग विधवा हो गए हों। साला स्वाभिमान नामक चीज है तुम लोगों के अंदर या नहीं? हमको कोई बोल दे कि तुम्हारा सांस लेना देश के लिए हानिकारक है, शत्रुओं का तुम्हारा फायदा है, साला हम सांस लेना ही छोड़ दें। ये कैसे लोग हैं जिनसे टिकटॉक नहीं छूट रहा? इंडियन गवर्नमेंट, तुमने सही नहीं किया। देखो मुझे असली में डायलॉग बोलना पड़ रहा है, कोई साउंड इफेक्ट भी नहीं है पीछे। होले शैले शूले में। आप मुझे जवाब दीजिए, अब मैं 15 सेकंड की साउंड इफेक्ट पे डबिंग करके अपने एक्टिंग स्किल्स कैसे दिखाऊंगी? देख रहे हो कितना सही कर रही थी मैं। तो क्या अब सीपी के पार्कों में हैंग आउट करने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं रह गई है? अब क्या वहां पे सही में शॉपिंग करने और घूमने जाना पड़ेगा? पर टिकटॉक, इससे पहले कि तुम जाओ, मैं तुमसे कुछ आखिरी शब्द कहना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम अपना साउंड इफेक्ट लगा के समझ जाओगे। ज्ञानी जो टिकटॉक पर कुछ ज्ञानी बैठे थे, जो हाथ में डिग्री लेकर ही पैदा हुए थे, ऐसे ज्ञानी ज्ञान पेल रहे हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं कि जो ये टिकटॉक था, ये कोरोना से बचाव के लिए पीएम फंड में काफी पैसे डोनेट किया था। तो पहली बार नाचने गाने वालों, तुम लोगों को क्या पता है कि जो ये टिकटॉक ने पीएम फंड में पैसे डाले हैं, वो जिनपिंग के दहेज में वो पैसे नहीं मिले थे, या जिनपिंग की वाइफ की चूड़ियां बेचकर ये इन लोगों ने पैसे डोनेट नहीं किए। जो तुम लोगों ने कमर मटकाया था ना इस प्रकार, उसी पैसों से मात्र 1% डोनेट किया गया है। ये टिकटॉक ने अपने घर से पैसा नहीं दिया। और दूसरी बात, ये लोग ज्ञान पेल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि टिकटॉक बैन हो जाने के कारण देश में बेरोजगारी आएगी और देश का टैलेंटेड वर्ग दब गया है। तो भाड़ में गया ऐसा रोजगार जो हमारे देश के लिए हानिकारक हो। और कैसा जो बोल रहे हो कि टैलेंटेड वर्ग दब गया है, ये कैसा टैलेंट? काहे का टैलेंट? रोड पर कोई महिला नाचती है अपना पेट भरने के लिए, अपना परिवार का पेट भरने के लिए,
भूख मिटाने के लिए तुम लोग उसे वैश्या बोलते हो, उसे नाचने वाली बोलते हो, उसे धंधे वाली बोलते हो, उसे गंदी नज़र से देखते हो। और यदि तुम लोग टिकटॉक पर कमर हिलाते हो, टिकटॉक पर नाचते हो मात्र फेमस होने के लिए, तो तुम लोग टैलेंटेड हो गए, तुम लोग स्टार हो गए। और जो रोड पर नाचती है वो वैश्या हो गई। नाचो कहीं भी, चाहे टिकटॉक पर चाहे रोड पर, वैश्या ही हुए। ये मेम साहब जन्नत जुबैर जो टिकटॉक को प्राथमिकता दी हुई थी, हमारे देश के लौंडे इन्हीं लोगों को देखने के लिए टिकटॉक पर दिन रात लगे रहते थे, इन्हीं लोगों का मुजरा देखने के लिए दिन रात टिकटॉक पर लगे रहते थे। अभी जन्नत जुबैर जी बोलती हैं, मोहतरमा जी नहीं बोलना चाहिए इनको, ये भी वही हैं नाचने वाली। ये बोलती हैं कि गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है, टिकटॉक बैन हो गया। मतलब जब तक टिकटॉक चल रहा था तब तक उसको प्राथमिकता दे रही थी, अब टिकटॉक बैन हो गया। इनका कहना है कि टिकटॉक देश के लिए हानिकारक था, अच्छा हुआ गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। फिर तो यही बात हुई, एक कहावत है अंगूर खट्टे हैं। जी हाँ, अंगूर खट्टे हैं, तो ये अंगूर तक पहुंच ना पाओ, अंगूर आपके पहुंच से दूर हो जाए तो अंगूर खट्टे हैं। टिकटॉक आपकी पहुंच से दूर हो जाए तो टिकटॉक हानिकारक था। अब इनका राष्ट्र प्रेम जागा है, अब इनको पता चला है कि टिकटॉक देश के लिए हानिकारक था, अब तक नहीं पता था इनको। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अशनूर कौर एंड ये जो डिजिटल स्ट्राइक हुई है, अभी जो डिसीजन लिया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सारे चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने का, आई एम रियली हैप्पी विद दिस डिसीजन एंड आई एम टोटली इन सपोर्ट ऑफ इट। क्योंकि ये जो सारे ऐप्स थे एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गए थे हम सभी की लाइफ का, स्पेशली यूथ की लाइफ का। एंड विशल जो हमारा एक गोल है आत्मनिर्भर भारत का, उसे अचीव करने के लिए, ताकि अभी हम इंडियन ऐप्स यूज़ कर सकें। आई स्टैंड बाय माई कंट्री। और ये जो इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है, चाइना इंडिया को अटैक कर रहा है और इंडिया में चाइना के इतने एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स हैं, तो हम लोग एक जन नहीं यूज करेगा। लाइक बीच में ऐसा होता है लाइक पीपल वो बॉयकॉटिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स और नहीं यूज करे, तो एक दो जन करने से फर्क पड़ता है, बट ये सब चीजों को जड़ से निकालना बहुत जरूरी था और ये हमारे गवर्नमेंट के हाथ में था। तो हमारे गवर्नमेंट ने इसको बैन करके बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। अब लोग अपना ज्ञान पे लेंगे, अपना ज्ञान देंगे कि टिकटॉक तो हानिकारक था। अब कुछ लोग अपनी चूड़ियां तोड़ेंगे कि टिकटॉक बैन हो गया, बेरोजगार हो गए हम लोग और हमारा धंधा बंद हो गया, हमारा कोठा बंद हो गया। तो आपका कोठा बंद हो गया है। अब ऐसा है, टिकटॉक तो आने वाला नहीं, तो ऐसा करो, आप आने वाले समय में जो आपके बच्चे होंगे ना, उनका ही नाम टिकटॉक रख देना। अपनी जिंदगी भर टिकटॉक के साथ रहना, टिकटॉक का साथ जिंदगी भर रहेगा। चलो एक काम करते हैं, अपनी जवानी देश के नाम करते हैं, उन गद्दारों का काम तमाम करते हैं जो मां भारती को बदनाम करते हैं। जय हिंद, जय स्वराज्य।